स्टूडेंट्स, नाउ आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.4। देखो बच्चों, इसमें करना क्या है हमको। इसमें लिखा हुआ विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन से इसको आपको पहले डिवाइड नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हो गया इसको डिवाइड करें और पूरा पूरा परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स इसको जब डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट डिवाइड नहीं होगा, रिपीट होने लगेगा ये। तो इसलिए अब इसको चेक करने के लिए डिवाइड नहीं करना, इसको एक टेक्निक से बताना है बच्चों। देखो इसको कैसे बताएंगे। इसके जो नीचे इसमें जो है डिनोमिनेटर लिखा है, पहले इसके फैक्टर करो 3.25 पहले इसके फैक्टर्स कर लो। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड होगी। 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। अब इसको दोबारा फिर 5 से इसको डिवाइड करिए। 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से डिवाइड करो इसको। 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। फिर दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड हो गया ये। तो अब इसको जो है देखो कैसे लिखेंगे इसको। सिंस 13/3125 इक्वल्स टू 13/3125 के टोटल फैक्टर्स हो गए ये। तो फैक्टर्स हो गए इसके 5 × 5 × 5 × 5। कितनी बार 5 बच्चों? 1 2 3 4 5। एक बार और 5 है इसमें। दिस इज 13/5 पावर 5 पावर 5। और इसमें 2 कहीं भी नहीं लिखा इसमें, तो इसमें लिख देते हैं 2 पावर कुछ भी नहीं है तो 2 की पावर इसको लिखा जाएगा यहाँ पर 0। अच्छा, एक चीज़ समझ लो, इसमें इसका रूल्स होता है चेक करने के लिए। अगर नीचे जो आपका डिनोमिनेटर इसके पूरे फैक्टर्स कर लोगे और फैक्टर्स करने के बाद अगर इसके जो है फैक्टर्स 5 और 2 के फॉर्म में आ जाते हैं, अगर 5 और 2 के फॉर्म में आ जाएंगे तो इससे मालूम चल जाएगा ये टर्मिनेटिंग है। और 5 2 के अलावा कोई और एक्स्ट्रा अगर फैक्टर आ जाएगा तो मालूम चल जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग है ये। तो यहाँ से देखिए इसको, जो इसका जो है डिनोमिनेटर है, इसके जो फैक्टर्स हैं ये तो 5 है इसमें ये। अगर 2 नहीं है तो उसको 2 की पावर 0 ऑलरेडी इसको आप मान सकते हो ये। फिर 5 भी फैक्टर हो गया इसमें, 2 भी फैक्टर हो गया ये। तो इस तरह से जब इस फॉर्म में आ गया ये तो यहाँ से आपको मालूम चल गया कि ये जो होगा आपका टर्मिनेटिंग होगा ये। इसको लिख सकते हैं आप, सिंस द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर is in the form of 5 पावर, इसको सपोज कर सकते हो m कितनी पावर इंटू 2 पावर n। और जो m और n जो नंबर्स होंगे ये सारे इंटीजर्स होंगे पूरे आपके 1 2 3, और वो सब पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ये सब पॉजिटिव इंटीजर होंगे ये। जब इस फॉर्म का आ गया ये, इसका मतलब क्या हो गया ये, दैट इज टर्मिनेटिंग इन द फॉर्म ऑफ 5 पावर m 2 पावर n। देयरफॉर गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस तरीके से कुछ इसको आप सॉल्व करेंगे। नाउ सेकंड पार्ट बच्चों। सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ पर लिखा डिनोमिनेटर में 8 लिखा है, तो इसमें 8 के फैक्टर्स कर लो बच्चों। तो 8 के फैक्टर्स इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें 17/8 + 2 17/8 के फैक्टर्स होंगे 2 × 2 ×
2। अब इसको लिख सकते हो 17/2 पावर 3 लिख दिया। अब इसमें देखो जो 5 नहीं लिखा हुआ है तो ऑलरेडी 5 को लिख सकते हो 5/0। तो ये भी जो आपका नीचे डिनोमिनेटर है ये 2 और 5 जो फैक्टर्स के फॉर्म में मिल गए आपको ये, तो इसको भी लिख दोगे सिंस डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n। पावर m और n इसको कहीं भी चेंज कर सकते हो, m को इधर भी कर सकते हो इधर भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं है। बशर्ते कि m और n जो इसमें लिखे हुए इसमें ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे बच्चों, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। इसको कहीं भी चेंज कर सकते हैं, चाहे 5 के ऊपर m कर लो या 2 के ऊपर कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। देयरफॉर गिवन नंबर ओके। नाउ पार्ट नंबर 3। देखो बच्चों इसके बाद जितने भी पार्ट्स लिखे हैं पहले इन सारे पार्ट्स को आप ध्यान से देखिए। तो ये तो अभी जैसे बताया तो उसी तरीके से इसके भी फैक्टर्स कर लोगे, इसके भी फैक्टर्स कर लोगे। ये जो 6 पार्ट है ये इसके ऑलरेडी देखो फैक्टर्स दे रखे हैं। तो 2 की पावर 3 लिखा है इंटू 5 की पावर 2। ये जो लिखा हुआ ये 2 की पावर m इंटू 5 की और n के फॉर्म में ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है। इसके फैक्टर आपको करने नहीं है, इसका डायरेक्ट आप लोग ऊपर वाले की तरह आपको सीधे आंसर लिखना है। ये क्या होगा बच्चों, ये वाला आपको आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, अब इसके बाद देखो इसके नेक्स्ट वाला ये इसमें लिखा है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। तो 2 5 के अलावा इसमें 7 भी एक्स्ट्रा आ गया। इसमें जब 7 भी एक्स्ट्रा आ गया ये, तो इसका मतलब है ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है ये। लेकिन नहीं होगा ये, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अभी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्म चेंज हो गया। इसमें 2 और 5 के एक्स्ट्रा भी इसमें जो है 7 फैक्टर मिल गया है। अच्छा, इसमें इस वाले क्वेश्चन को देखिए। अब इस वाले पार्ट में 6 और 15 पहले देखो ये डिवाइड हो रहा है एक ही नंबर से, ये जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। डिवाइड करने के बाद क्या बच्चों 2/5 बचाइए। अब इसके बाद इसको सॉल्व करके चेक कर लेंगे। ये तो 5 है तो 5 पावर 1 हो जाएगी और इंटू 2 की पावर 0 लिख देंगे इसको। तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा टर्मिनेटिंग। सेम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने के लिए इसको 5 से डिवाइड कर देना। 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा 10। और इसके बाद 10 के फैक्टर्स कर लोगे। 10 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 इंटू 5, तो 2 पावर 1 5 पावर 1। तो इस तरीके से ये भी आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये तो इसको कर लेंगे, आप इसको कर लेंगे। ये तो डायरेक्ट आपका मालूम ही चल गया ये कैसे करेंगे। ये भी आपका जो है नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया ये। और भी बाकी जो है जो भी जिस तरह से इसको फैक्टर करके बाकी कर लोगे, तो जैसे अभी बताया था उसके फैक्टर्स कर लोगे ये। तो इस तरीके से ये सारे पार्ट्स आपको पूरे कंप्लीट करने हैं बच्चों। अब इसमें देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव व्हिच है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो इसमें जो भी टर्मिनेटिंग वाले होंगे उसको आपको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में चेंज करना है। इसको देखो चेंज करने का इसका तरीका समझ लो। इसमें कैसे चेंज करेंगे इसको। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट 13/3125। अभी आपने इसके 3125 के इसके फैक्टर्स किए थे। इसमें इसके फैक्टर्स थे 13/5
5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बार लिखा था ये, तो इसको लिख सकते हो 13/5 पावर 5। अब इसमें क्या करोगे बच्चों, चूँकि इसमें आगे नीचे 5 पावर 5 आ गया है और टर्मिनेटिंग के लिए मालूम होता है इसमें 5 और 2 के फैक्टर्स हों, तो इसमें 2 का भी फैक्टर, तो 2 इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 2 की पावर 0 होगा ये। लेकिन अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जितनी इसमें 5 की पावर है उतनी ही 2 की पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 2 की पावर 5 से इसमें ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। तो अब इसमें जो है इसको लिख सकते हो 13 इंटू 2 पावर 5 मीन्स क्या होता है बच्चों जानते हो, इसको 5 बार मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो कितना होगा ये, इसको बगल में कर सकते हो लिख करके, नहीं समझना तो लिख भी सकते हो 2 2 2 2, इसको जो है आप 5 बार लिखो इसको, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, इस तरह से लिख सकते हो इसको लिख दिया 32। अब नीचे 5 और 2 दोनों एक साथ लिख दो, तो 5 इंटू 2 एक साथ लिख करके इसकी पावर जो दोनों में 5 है तो एक साथ ऊपर 5 कर दो यहाँ पर ही। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 13 2 जा क्या हो गया बच्चों 26 और 13 3 जा 39, 39 में 2 प्लस करोगे तो कितना हो गया 41 और 5 2 जा 10, 10 की पावर है इसमें 5, 10 की पावर 5 20 हो गया, इसमें 5 जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 जीरो हो गए इसमें ये, तो 5 जीरो हो गए ये। नीचे जो है जब 5 जीरो होंगे इसमें, तो इसमें 5 डेसिमल्स हो जाएंगे इसमें, यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 और इसमें 2 डिजिट और चाहिए इसमें, तो 2 जीरो यहाँ पर लगा दोगे, तो यहाँ पर लिखोगे इसको जो है 0.00416 और इसके पहले जीरो लगा सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका जो है डेसिमल फॉर्म में आ गया, क्योंकि यहाँ पर 5 जीरो थे तो 5 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 के बाद 5 लगा दी जाइए, तो इस तरीके से आपका डेसिमल फॉर्म हो गया ये। और बाकी जैसे ये भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये इसमें भी इसके फैक्टर्स कर लोगे और इसको भी इसी फॉर्म में चेंज करेंगे आप, चेंज करने के बाद इसको इसी तरह चेंज कर लेंगे, तो सबको आपको इसी तरह से आपको करना है और आप सारे पार्ट्स इसमें करिएगा और करने के बाद अगर कोई पार्ट्स आपको नहीं आता है तो उसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसको कंप्लीट कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे हैव रेशनल or not. If they are rational and of the form of P upon Q, what can you say about the prime factors of Q? तो इसमें आपको पहले चेक करना है बच्चों कि कौन कौन रेशनल है, कौन कौन रेशनल नहीं है, और जो रेशनल नंबर्स होंगे तो जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे होंगे तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं उसको आपको बताना है। तो देखिए बच्चों पहला पार्ट इसमें चेक करते हैं, इसमें तो पहले पार्ट दे रखा है इसमें ये, और इसमें देख रहे होंगे इसमें कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे अलग अलग नंबर्स हो रहे हैं और पूरा एक लास्ट तक पूरा कंप्लीट जो है डेसिमल फिनिश हो चुका है। तो इसका मतलब जब इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया ये, तो इससे मालूम चल गया कि ये टर्मिनेटिंग होगा बच्चों, और जो टर्मिनेटिंग हो जाएंगे पूरे वो सब जो है आपके रेशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग हो गया तो इसको बस लिख देंगे आप, since this number has a terminating decimal, terminating decimal हो गया ये एक्सपेंशन, it is a rational number, जब टर्मिनेटिंग होता है वो रेशनल नंबर होता है वो, तो जब रेशनल नंबर हो जाएगा ये तो P अपॉन Q के फॉर्म का भी होगा। जैसे इसको अगर चेक करना चाहें इसको, जैसे कि जो है लिखा हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको आप लिख सकते हो। जब पॉइंट इसको आप इसका जो फिनिश करना चाहो तो
43 तक पॉइंट हटा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके नीचे क्या करोगे, 1 लिख करके अभी काउंट कर लो कितने डिजिट हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 9 जीरो लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से जब इसके आप फैक्टर्स करोगे तो फैक्टर्स में 2 वाले फैक्टर्स होंगे और इसमें 5 वाले भी फैक्टर्स हो जाएंगे इसमें ये। तो बस वही आपको लिखना है यहाँ पर, ये सिंस दिस नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इट इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर भी है आपका ये, और ये P अपॉन Q के फॉर्म का हो गया, ऊपर P हो गया, नीचे ये आपका Q हो गया ये। और ये जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, जब इसका फैक्टर्स करोगे तो 2 और 5 के इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे इसके ये। दैट इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। तो Q के जब इसके प्राइम फैक्टर्स किए जाएंगे तो इसके 2 भी हो सकते हैं, 5 भी होंगे, या फिर 2 5 इसके दोनों आएंगे। तो ये आप इसमें Q के बारे में बता सकते हो। पूछा भी गया इसमें, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। तो Q के बारे में क्या बताया आपने, Q विल बी आइदर 2 और 5 और 4। तो ये सब Q के बारे में लिखा जाएगा इसमें। अच्छा, अब इसके बाद देखो इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में अब देखिए पूरा जो है इसका डेसिमल कहीं फिनिश नहीं हो रहा है ये, और इसमें कोई भी इसमें रिपीटिंग भी नहीं है। 1 2 0 1 ये अलग नंबर हो रहा है, फिर 2 0 0 1, फिर 2 0 0 1। इस तरीके से इसमें ये जो है आपका पूरा जो है रिपीट भी नहीं हो रहा है कोई, तो रिपीटिंग भी नहीं उसमें, और ना उसमें जो है नॉन टर्मिनेटिंग है ये। तो ये ऑलरेडी आपका जो है रेशनल नंबर नहीं है ये आपका कौन सा नंबर हो गया बच्चों, इरेशनल नंबर हो गया। तो बस इसको डायरेक्ट आपको लिख देंगे नाइदर। अब ये जो है कंप्लीट हो गया आपका, ये पूरा जो है रिपीटिंग हो रहा है इसमें ये, तो आपका जो है इरेशनल नंबर हो गया ये। इसको डायरेक्ट इसका आंसर लिख दोगे। थर्ड पार्ट में देखिए, इसमें जो है जो लाइन खींची हुई है इसी है, तो इसका मतलब होता है ये सारे नंबर्स इसके बार बार इसके रिपीट होते रहेंगे, ये बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो नंबर आपकी होगी ये, तो नंबर जो है ये बार बार आपके रिपीट करते रहेंगे ये। तो रिपीट करने का मतलब होता है ये नंबर्स आपकी जो है रेशनल नंबर तो होगी ये, रेशनल नंबर के साथ साथ अब इसमें जो है ये जो नीचे जो है आपका Q वाला नंबर होगा वो इस फॉर्म में नहीं होगा। तो इसका बस आंसर ये होगा, दिस इज अ रेशनल नंबर बट Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 पावर n, क्योंकि इसको जो है जो नीचे Q के फॉर्म में इसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, दिस इज अ रेशनल नंबर बट Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 पावर n। इस तरीके से आपको सेकंड और थर्ड इसको आप अपने आप लिखना है, इसको लिखिए, इसको नहीं समझ में आता है तो आप उसको कमेंट करिए उसको।